अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आज की वीडियो में आपको एक हैरत अंगेज बात सुनने और देखने को मिलेगी। वो ये है कि हिंदू लोग हर मुलाकात में एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं, लेकिन वो नमस्ते का मतलब नहीं जानते। और तो और उनके पंडित भी नमस्ते का माना नहीं जानते। तो गाइस, ये वीडियो देखिए और फिर इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बताएंगे नमस्ते का माना क्या है और हिंदुओं की किताबों से हवाला देकर बताएंगे। तो गाइस, आपने वीडियो में हमारे साथ एंड तक रहना है और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो सर मेरा कपड़ों का काम है, तो कुछ गैर लोगों के सब मतलब मीटिंग चल रही थी, तो उसमें कुछ उन्होंने कुछ सवाल किए, मतलब मेरे पास जवाब भी नहीं था। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी खड़े हुए थे हमारे साथ ही। उनसे उन्होंने पूछा नमस्ते का मतलब क्या होता सर। तो मुझे तो नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। हमने साहब लोग बोलते नमस्ते यानी कि उनका आदर करना, तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि हो सकता है शायद ऐसा हो। तो उन्होंने कहा नमस्ते मतलब ये होता है कि नमा माने कि मतलब कि झुकना, अस्त यानी कि ईश्वर किसी गैर के आगे मत झुकना। इसका मतलब नमस्ते होता है कि ईश्वर के आगे झुकना, किसी गैर के आगे नहीं, यानी हर किसी नमस्ते नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या बता देंगे? नमस्ते गणपतये नमस्ते। नमस्ते का अर्थ होता है यह प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है कि हम आपको नमस्कार करते हैं। हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने से श्रेष्ठों को आप नमस्ते मीन्स प्रणाम मीन्स नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। हाँ, भगवान को तो भगवान ही मानेंगे, पर अपने माता पिता को भी तो हम नमस्कार करते हैं। जी जी। तो नमस्ते का अर्थ होता है नमस्कार। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम। आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था, तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ। मैं दुबई से 25 साल के बाद मुंबई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी। बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी। सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत। और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था,
कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूं, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ना ही हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी तो छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। हिंदू की जबान है संस्कृत। और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा। तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ, फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, रेफरेंसेस देता हूँ मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं एंड आई एम अ गुड प्रैक्टिस इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज़ फ़र्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज़ नहीं जो इस्लाम में फ़र्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं, लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं, लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है, फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ, हाँ मैं हूँ देशभक्त। तो देशभक्त की मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ, लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो मैं उस देश के कानून के ख़िलाफ़ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून
मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूं आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।